और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, और एक गांव ऐसा है जहां विकराल हुए कोरोना को युद्ध स्तर पर कोशिश करके अब पूरी तरह से भगा दिया गया है। एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक में 532 लोगों की आबादी वाला गांव धामनतोरी। छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों से भरा ये गांव आज तक कोरोना से मुक्त रहा। कैसे, हम बताते हैं। 3 महीने तक 2 रास्तों को गांव में पूरी तरह ब्लॉक किया गया और एक रास्ते पर पहरा लगाकर रजिस्टर में नाम दर्ज कर सिर्फ जरूरी काम से गांव से बाहर जाने की इजाजत दी गई। बाहरी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश सख्त प्रतिबंधित किया गया। शादी, ब्याह, शोक कार्यक्रम बेहद सख्ती और सावधानी से संपन्न हुए। 12 परिवारों का गांव से पलायन रोका गया। गांव में ही उनके लिए रोजी और मजदूरी की व्यवस्था की गई। गरीब परिवारों के लिए जन सहयोग से राशन, सब्जी और जलावन की लकड़ी की व्यवस्था की गई। जो परिवार बाहर से लौटे उन्हें गांव के बाहर क्वारंटीन रखने के बाद ही प्रवेश मिला। गांव में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने और हाथ धोने का पूरी सख्ती से पालन हो रहा है। गांव में जैसे शासन का निर्देश आया उसका पालन करते हुए गांव में एक सोशल डिस्टेंसिंग में बैठक रख के सभी से चर्चा किए। सभी से सहयोग प्राप्त हुआ। गांव की जन जागरूकता सबसे बड़ी कारण है, और यहाँ जो नियम बताए हैं सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी की वजह से जो बाहर से कोरोना अंदर नहीं आया यहाँ। इसी ब्लॉक में बकमा गांव का मामला बिल्कुल अलग है। 2586 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कई लोग संक्रमित हुए, लेकिन घर घर जाकर टेस्ट हुआ। बीमारों को अस्पताल पहुंचाया गया। वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण करने के साथ मजबूत टीम बनाई गई। दूसरे राज्यों से आए 59 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। आज कोरोना गांव से भाग चुका है। हम लोग यहाँ 90-95 लोग पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन सभी का समय पर इलाज हुआ और आज सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। घर घर जाकर जांच किए, मोहल्ला में बैठ के जांच किए, अपने पंचायत भवन में बुला करके लोगों को इकट्ठा करके जांच करवाए। एक बहुत अच्छा पंचायत का एक समूह निर्मित होकर पंचों के द्वारा, सरपंचों ने और सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों ने निचले की जितनी अमला है वो एक बेहतरीन कार्यकलाप किए। शासन के सारे निर्देशों का पालन किए। जो भी बाहर से आए उनको प्रॉपर टाइम में क्वारंटाइन रखा गया। होम आइसोलेशन के नियमों को कड़ाई से पालन किया गया। आज के समय में वो बकमा भी 0 हो चुका है। दूर दराज के इन गांवों ने बड़े शहरों को राह दिखाई है। महामारी से लड़ने की, उससे जीतने की, अनुशासन और एकता के साथ। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की बात करते हैं, जहां पर ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे हो रही मौतों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। ब्लैक फंगस के सारे मरीज पटना के 2 प्रमुख अस्पतालों एम्स और IGIMS में आ रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के जो 2 बड़े अस्पताल हैं PMCH और NMCH, उनमें अब ऑपरेशन के लिए जो जरूरी सामान है वही नहीं है। ये पटना के एम्स का OPD है, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 4 साल में 4 और पिछले 2 हफ्ते में 45 सर्जरी कर चुकी डॉक्टर क्रांति भावना कहती हैं कि इतनी खराब स्थिति पहले नहीं देखी। एडमिटेड जितने मरीज हैं उसमें से मोर देन 50% ऑफ देम ऑलरेडी हैव देयर ऑर्बिट इन्वॉल्व्ड, एंड आउट ऑफ दैट 50% अनदर 50% हैव देयर ब्रेन इन्वॉल्व्ड। तो आप समझ रहे हैं कि सिवियरिटी तो ज़्यादा है, क्योंकि वो टाइम हमें नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो इंटरवीन करने का टाइम है। लेकिन म्यूकोर को जो फंगल है, म्यूकोरेल्स या राइजोपस जो फंगल आते हैं, उसको मारने की दवाई चाहिए, और दवाई इज एक्सट्रीमली लैकिंग। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास बिहार सरकार से बहुत हेल्प रहा, मतलब इसमें मैं बिल्कुल 2 राय नहीं है। बिहार सरकार ने बहुत हेल्प किया, अभी भी कर रही है। वही बिहार सरकार के अपने अस्पताल IGIMS में भी वही हाल है। वार्ड भरे हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अधिकांश मरीज ग्रामीण इलाकों से हैं। क्योंकि इस बार ग्रामीण परिवेश इन्वॉल्व है और वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की आदत नहीं रह पा रही है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी भयावह होनी शुरू हो गई है। यहाँ मुसीबत यह नहीं कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, बल्कि कईयों की सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोविड अस्पताल NMCH या PMCH में सर्जरी करने के लिए जरूरी औजार नहीं हैं।
ऑपरेशन में हम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने करीब 42 से 43 लाख का ऑर्डर कर दिया है। हो सकता है 1 से 2 दिन में सामान आ जाएगी, कुछ थोड़े बहुत सामान की कमी है। जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन हम बाहर से लगातार मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन और उसकी आपूर्ति हो इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है। देश के अंदर इसके उत्पादन की क्षमता कम थी, अचानक पूरे देश में ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ी है। मंत्री जो भी दावा करें, अगर पटना के 2 बड़े अस्पतालों में किट के अभाव में सर्जरी संभव नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही मानी जाएगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों के समर्थन पर हड़ताल पर गए गजरा राजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 50 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह अब नए रेजिडेंट डॉक्टर की भर्ती की जाएगी। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता का कहना है कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की अपनी कोई मांग नहीं थी, इसके बावजूद वो हड़ताल पर चले गए। दूसरे डॉक्टरों का अगर समर्थन करना था तो उसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। ये सीधे सीधे बॉन्ड का उल्लंघन है, इसीलिए इन्हें बर्खास्त किया गया है। जो भोपाल में नहीं हुआ, हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हड़ताल पे चले गए। उनकी कोई मांग नहीं है, उनका कहना है कि हम जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। हमने उन्हें बुला के समझाया था कल कॉलेज काउंसिल में कि आप समर्थन दूसरे तरीके से दे सकते हैं, कुछ घंटे के लिए पेन डाउन वगैरह कर सकते हैं, पर इस समय जब यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, आपकी स्वयं की कोई मांग नहीं है तो आप हड़ताल पे नहीं जाएं, परंतु वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो मजबूरन आज सरकार के निर्देश पे उनके टर्मिनेशन ऑर्डर निकल गए हैं और नए सीनियर रेजिडेंट को भर्ती करने के लिए नया एडवर्टाइजमेंट आज जारी कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा और विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्हें उपहार में पौधे भी दिए हैं। पुलिस लोगों को आर्थिक दंड के साथ उन्हें जागरूक भी कर रही है ताकि वो अगली बार से ऐसी गलती ना दोहराएं। लेकिन ये बात हैरान करती है कि इतने मामले चल रहे हैं कोरोना के, इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बावजूद उसके लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण केंद्र पर लाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत लोगों को टीकाकरण के लिए आमंत्रित करने और वैक्सीनेशन सेंटर तक उन्हें लाने के लिए शगुन के तौर पर पीले रंग के चावल दिए जा रहे हैं। सुसनेर नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं। एक तरह से न्योता देने के लिए इस तरह की रवायत को अपनाया जाता है, तो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जाए टीका लगवाने के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इससे पहले कल उसके फार्म हाउस पर शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बनी उसकी अवैध चारदीवारी को गिरा दिया गया। ऋषि शर्मा के जवां स्थित फार्म हाउस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था और अब जब से हादसा हुआ उसके बाद से ये कार्रवाई तेज कर दी गई। ऋषि शर्मा ने अवैध तौर पर सरकारी जमीन को कब्जे में ले रखा था और उसके ठिकानों का भी पता फिलहाल लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई उस मामले पर पुलिस धरपकड़ भी कर रही है और इस मामले में 17 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50,000 के इनामी विपिन यादव सहित पुलिस ने 25,000 के इनामी मुनीष शर्मा, नीरज चौधरी और जहरीली शराब का सामान सप्लाई करने वाले ठेकेदार चौबे सिंह और बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। 5 राज्यों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस ने ये छापेमारी की है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जहरीली शराब को भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार के खाई में गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। जिले के डिगडोल इलाके में एक कार करीब 800 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हाईवे पर मौजूद लोगों और आने जाने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची और सुरक्षा बलों के लोगों से मदद के बाद ये बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर खास रोशनी की गई।